हेलो ऑल माय डियर डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं चैनलिंग डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स परेशान हो रही हैं कि क्यों चैनलिंग नहीं आ रही है हमारे चैनल से। दोस्तों, एक्चुअली मैं कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थी और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से चैनलिंग नहीं डाल पा रही थी, लेकिन साइन मुझे लगातार मिल रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, सभी डीएफ्स के लिए भी और डीएम के लिए भी। दोस्तों, ये जर्नी एक बहुत अच्छी जर्नी है। इस जर्नी को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस जर्नी में हैं। बाकी तीसरा इंसान इस चीज़ को सिर्फ व सिर्फ मजाक समझेगा, क्योंकि कोई चीज़ तभी सही लगती है जब वो उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर लाइफ में हमारे साथ कुछ हो भी रहा है ना, अच्छा या बुरा, तो जैसे हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अभी जो डीएफ्स हैं, जो काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रही हैं, अभी उनको भी पता है कि उनकी लाइफ में कितना कुछ चेंज आ चुका है, कितना कुछ वो सीख चुकी हैं। जहाँ वो डीएफ्स ये सोचती थी कि पता नहीं कि हम इस पेन से कभी बाहर भी निकल पाएंगे या नहीं, इस एनर्जी से हम कभी बाहर निकलेंगे, कि जैसे वो डीएम के बारे में सोच सोच के ऑब्सेशन की एनर्जी में रहती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, उनकी अवेकनिंग करवाई गई। यूनिवर्स उनको लगातार साइन देते रहते हैं, एंजल साइन, नंबर्स, फेदर्स। कुछ लोग इनमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने माइंड को, अपनी सोल को अवेयर करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे सोल के ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स चढ़ी रहती है नेगेटिविटी की, कि हम सच्चाई को, एक प्योरिटी को देख नहीं पाते। लेकिन जब वो एक नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, तब हम सच्चाई को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान के जो साइन होते हैं, ईश्वर के, यूनिवर्स के जो सिंबल साइन होते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं। नहीं तो अगर जब तक हमारा अंदर से हम प्योर नहीं होंगे ना, अगर हमारे सामने ईश्वर भी खड़े हैं ना, खुद भगवान हम अगर हमारे सामने खड़े हैं, तब भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर से प्योर होना एक इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़, ये जर्नी हमें सिखाती है कि हमें प्योर बनना है। ये ट्विन फ्लेम बनना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा भी है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे ही एक लाइफ का, जिंदगी का मंथन होता है, तभी अमृत निकलता है। ओके। और अगर कुछ लोग अभी भी हैवी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप घबराए नहीं, इस चीज़ से लड़िए, आगे बढ़िए और ग्रो करिए, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखिए। तो अब बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आजकल डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छी एनर्जी में है वैसे तो, लेकिन कुछ प्रेजेंट प्लैनेट्स चेंजेस की वजह से और एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि माइंड में समथिंग कन्फ्यूज़न और डिसबैलेंस की कंडीशन चल रही है। जैसे वो कई बार डाउट कर लेती हैं डीएम पर, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, कुछ होगा भी नहीं होगा। और कुछ डीएफ्स के साथ ये हो रहा होगा कि उनको साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं डीएम को लेकर। ये उन डीएफ्स के साथ हो रहा है जिनको साइन दिखते हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत टाइम से काम किया है और जो अभी ज़्यादातर बैलेंस की कंडीशन में है। और कुछ डीएफ्स को ड्रीम्स आ रहे होंगे अपने डीएम से रिलेटेड। ओके। और जो अब डीएम की बात करें तो कुछ एक दो दिन पहले मुझे चैनलिंग हुई थी कि कुछ डीएफ्स ये शिकायत कर रहे हैं कि पता नहीं वो डीएम उनको सोचते भी हैं, या जितना वो करती हैं वो करते भी हैं या नहीं। तो उसी दौरान एक डाउनलोडिंग्स हुई यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ लोगों को साइन चैनलिंग और समझाना इम्पोर्टेंट है इस वक्त। उस टाइम तो मैं वो चैनलिंग नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं वो चीज़ बता रही हूँ। कुछ लोगों को जब जिस तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, उनके साथ ये रेजोनेट ज़रूर करेगी, क्योंकि ये वीडियो उन तक ही पहुँचेगी
इसको इस वीडियो की नीड है, क्योंकि वो काम यूनिवर्स अपने आप कर देंगे, ठीक है। तो तुरंत ही एक सॉन्ग भी आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन होगा सॉन्ग का लिंक, अब वो देख लेना। तो तुरंत ही डीएम की तरफ से एक सॉन्ग चैनल हुआ है, उनकी जो फीलिंग्स है डीएफ्स के लिए वो आप देख लेना, ओके। और अंडरस्टैंड कर लेना कि वो कई बार डाउट इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को प्योर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इतना भी इन चीज़ों में नहीं खोना है कि हम रियलिटी को ही भूल जाए। रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, रियलिटी में ही जीना है, लेकिन साथ में अवेयर भी रहना है और ईश्वर से जुड़े रहना है। ईश्वर पर ट्रस्ट रखोगे तो आप अपने आप प्योर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर डाउट भी इंसान को होते हैं, आखिर है तो इंसान ही, लेकिन उन डाउट्स को ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है। भगवान के सामने बैठ जाइए बस, और जो आपके गाइड्स हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अपनी कुंडली से आप सलाह ले सकते हैं। बर्थ चार्ट अपना एनालाइज करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। डाउजर रीडिंग से कोई 1-2 क्वेश्चन आपको हाँ या ना में पूछना हो वो ले सकते हैं। और अगर आपके मन में छोटे मोटे डाउट हो उनको आप क्लियर कर सकते हैं रीडिंग के ज़रिए। वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे मन में हम उनको समझ नहीं पाते, लेकिन सामने वाला जो एक गाइड होता है, क्योंकि वो भी ईश्वर के बनाए हुए आप एक दूत होते हैं, जो लोगों को, जिनका काम होता है लोगों को राह दिखाना। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। कहीं ना कहीं वो ईश्वर ही ने एक अपने बंदे ही बनाए होते हैं कि वो उनके बच्चों का ख्याल रख सके, ओके। आई होप आप सबको ये रीडिंग रेजोनेट हो, और आप सभी अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताना, सभी डीएफ्स जो भी ये वीडियो देखेंगी। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप अपना इनो वक्त ना छोड़े, बीच में सब कुछ क्लियर होगा। और डीएम की एनर्जी मैंने आपको बता ही दी। और डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कंडीशन चल रही है अभी उनका बहुत। आप तो बैलेंस की कंडीशन में आ गई है, अब बैलेंस की नीड है उनको। और कुछ लोगों के डीएम्स वापस भी आने वाले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑल।